हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास और देख रहे हैं। चैप्टर हमारा है आज प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का लेक्चर हमने 1 कर लिया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर यानी कि सामान्य लक्षणों के बारे में जाना। और फिर उसके बाद में हमने पूरे नॉन कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण कौन कौन से, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के सामान्य लक्षण कौन कौन से, इनके बारे में हमने जाना। और फिर उसके बाद में लेक्चर 1 में नॉन कॉर्डेटा के फाइलम्स के बारे में, संघ के बारे में हमने पढ़ा और संघ के बारे में फिर उसके बाद में हमने पढ़ा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। कौन से एनिमल है या कौन सा ऐसा फाइलम है जो सेल लेवल तक रह गया और कौन सा एनिमल है जो टिश्यू लेवल तक आया और कौन सा एनिमल है जो ऑर्गन तक पहुंचा और कौन सा एनिमल है जो ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचा। ये सब हमने पिछले वीडियो में जाना और अच्छी तरीके से समझा। मैं यकीन से कहता हूं अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो 1 लेक्चर जाकर के देखें, तब जाकर के आपको प्राणी जगत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखो जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस एनसीईआरटी का डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। पढ़ने का एक नजरिया होता है। अगर आप बेहतरीन तरीके से यानी कि आप पूरे लेक्चर को देख करके आ रहे हैं तो आपके समझ में आएगा। अगर बीच में आए और 5 मिनट देखा और फिर जाकर के किसी दूसरे टीचर को सर्च करने लगे कि ये अच्छा नहीं पढ़ा पाते, वो अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं, कम से कम एक ही टीचर के पास जाइए जो आपको समझ में आ जाए। उसी टीचर को फॉलो करिए और उसी के वीडियो कंप्लीट देखने की कोशिश करें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। हो सकता है इस चैप्टर में थोड़ा सा ना पढ़ाया जाए, वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला होता है उसके अंदर थोड़ा सा उसमें कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो टीचर का मानना ये होता है कि इस चैप्टर का जो कॉमन है वो आगे चैप्टर में मिल सकता है, आगे वाले चैप्टर का इसमें कुछ कॉमन पढ़ाया जा सकता है। तो एक ही टीचर को फॉलो करें। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज सिमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सभी लोग तैयार हैं और थोड़ी सी बातें हो गई, अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बस अपने मुद्दे पे आना है। हम पढ़ेंगे सिमेट्री, आज समझेंगे सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री के बारे में हम समझेंगे, यानी कि सममिति के बारे में। सममिति सममिति के बारे में हम समझते हैं कि सममिति एक्चुअल में होती क्या चीज़ है, यानी कि सिमेट्री। देखो सिमेट्री 3 टाइप की होती है, हम इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइप में। तो फर्स्ट नंबर की बात करें, इसको यहीं पर हम इस प्रकार से डिवाइड करते हुए चलेंगे। सिमेट्री को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर और इसका थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एसिमेट्रिकल होते हैं। इसको थोड़ा सा भारी बना लेते हैं ताकि आप बनाने में कोई दिक्कत ना आए हमको। यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं, सिमेट्री को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 1, 2 और वो 3। तो इसको पहले लिखते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल लिख लिया और एसिमेट्रिकल के बाद में हम लिखेंगे रेडियल सिमेट्री। कौन सी? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री के बाद में हम लिखेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री इसको बोलते हैं असममिति, और इसको बोलते हैं आरी सममिति हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। इसको हम क्या बोलेंगे? असममिति। असममिति, इसको बोलेंगे आरी सममिति, और इसको बोलेंगे द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति। देखो सममिति के आधार पर अगर हम देखें तो इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एनसीईआरटी का पार्ट है। अगर आप आगे क्लास 11th की एनसीईआरटी देखते हैं तो उसके अंदर ये आपको बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। और लापरवाही ना करें, मेहनत से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें।
कोई भी वीडियो गेम की तरह इसको नहीं देखेगा। कापी कलम नोट उठाइए और कलम उठाइए, इसको साथ साथ में नोट करते हुए चलिए। वीडियो को पॉज करें, जैसे ही खत्म होता है वीडियो को पॉज करने के बाद तुरंत इसको लिखने की कोशिश करें। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो असमिति में कौन आते हैं, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। तो इसमें आते हैं पोरीफेरा, और इसके एग्जाम्पल में अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कौन से आते हैं, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। हमने बात किया था जब जनरल कैरेक्टर हम पढ़ रहे थे, इसके सामान्य लक्षण पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा जो होते हैं क्या होते हैं, 1/गेट फ्री होते हैं, क्योंकि एक को पढ़ने से दूसरा हमारा क्या होता है, लाभ मिल जाता है। हमने बात किया था इनको अलग क्यों किए गए, दोनों जुड़वा भाई हैं, जो करेक्टर उसका होगा वो करेक्टर उसका होगा। एक को थप्पड़ मारोगे दूसरे को चोट लगेगी, दूसरे को थप्पड़ मारोगे तो उसको चोट लगेगी। तो इसका कहने का मतलब क्या, फिर ये अलग अलग क्यों रखे गए, अगर एक ही ऐसे थे तो फिर ये अलग अलग क्यों रखे गए। तो आपका कहना तो ये है कि अगर ये दोनों एक ही हैं तो फिर इनको अलग अलग क्यों क्लास जो है फाइलम में बनाया जाए, इनको अलग अलग फाइलम क्यों बताए गए। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें क्या होती है, टीनोफोरा में दंश कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, दंश कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इनको क्या किया गया है, अलग किया गया। अगर इनकी दंश कोशिकाएं न होती तो इनको अलग नहीं करते, इनको एक ही फाइलम में हम पढ़ते, एक ही क्लास के अंदर पढ़ते, और कहीं इसको हम पढ़ने की हमको जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद में जितने द्विपार्श्व समिति में कौन आते हैं, अदर। अदर क्या होते हैं, अदर सभी फाइलम का, अदर ऑल फाइलम। कहां तक, कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम आते हैं वो सब कैसे आते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री आते हैं। ये एसिमेट्रिकल होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती, ये एसिमेट्रिकल यानी कि इसकी हम बांट नहीं सकते। रेडियल सिमेट्री ये बीच से कट जाएगा, और ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसकी कोई वो नहीं होगी। कौन से होते हैं, सभी। सीलेंट्रेटा के बाद और एक इसमें एग्जांपल और लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टारफिश पढ़ते हैं। स्टारफिश को रेडियल सिमेट्री द्वारा ही बांटा जा सकता है, चाहे इधर से काटो, चाहे इधर से काटो, चाहे इधर से काटो, वो क्या कटेगी, सेम भाग में ही कटती चली जाएगी, सॉरी कटती चली जाएगी। तो इकाइनोडर्मेटा अदर सभी एनिमल्स होते हैं। हमने पढ़ लिया है इसकी सिमेट्री, हमने पढ़ लिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ लिया है इसके सामान्य कैरेक्टर, और हमने पढ़ लिया नॉन कॉर्डेटा के जितने फाइलम है उनके बारे में हमने जाना। नॉन कॉर्डेटा के फाइलम कौन कौन से जरा बताओगे, तो हम बात कर रहे हैं पोरीफेरा की। पोरीफेरा के बाद में सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, और टीनोफोरा के बाद में कौन आता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, और फिर उसके बाद में एस्केहेल्मिन्थेस। एस्केहेल्मिन्थेस के बाद में कौन आएगा, एनेलिडा, और एनेलिडा के बाद में कौन आएगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद अगर हम बात करते हैं तो मोलस्का, मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा के बाद में हेमिकार्डेटा। और हेमिकार्डेटा में क्या हुआ, कुछ ऐसे, हेमी का मतलब आधा और कार्डेटा का मतलब कॉर्डेटा एनिमल, यानी कि आधा कॉर्डेटा का एनिमल है। कहाँ पे, हेमिकॉर्डेटा, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन है वो बनना स्टार्ट हो गई, किसमें, हेमिकॉर्डेटा में रीढ़ की हड्डी बनना स्टार्ट हो गई। समझ में आया, आगे बढ़े, नोट कर ले इसको फटाक से, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे जनन स्तर पे, यानी जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। 3 जर्म लेयर होती हैं, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, और दूसरी कौन सी होती है, एंडोडर्म होती है। इसके बारे में हम समझेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। 1 2 3 जर्म लेयर के बारे में हम समझते हैं। कितनी जर्म लेयर होती हैं, 3 जर्म लेयर होती है, जिससे क्या होता है, एनिमल बनता है। चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो, सब क्या होते हैं, 3 लेयर से ही बनते हैं। कोई कोई 2 लेयर से बनते हैं, कोई कोई जो है कोई ऐसे एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या होते हैं, वो 2 लेयर से बनते हैं। मेसोडर्म उनमें नहीं बन पाई, लेकिन कुछ ऐसे उनके अंदर क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म, यानी कि मेसोग्लिया के नाम से जानते हैं उसको। क्या है, वो मेसोडर्म कंप्लीट नहीं बन पाई, लेकिन बनने की कोशिश में हुई। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जर्म लेयर की। जर्म लेयर, अब जर्म लेयर को हम पढ़ेंगे। जर्म लेयर 3 टाइप की होती है, जनन स्तर, जनन स्तर। इसको भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक 1 और एक 2। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक।
डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा कौन सा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये होता है द्विजनन स्तर यानी दो जनन स्तर, और ये होता है त्रिजनन स्तर या त्रिजनन स्तर, त्रिजनन स्तर। इनके बारे में हम समझते हैं, द्विजनन स्तर और त्रिजनन स्तर। इसके अंदर क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। देखो इसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पर हम बात करेंगे एक्टोडर्म की और यहाँ पर हम बात करेंगे एंडोडर्म की। बाह्य जो लेयर है और एक अंदर वाली लेयर, एक्टोडर्म बाह्य लेयर और ये एंडोडर्म अंदर की लेयर। और यहाँ में बीच में मेसोडर्म बना लेकिन कंप्लीट नहीं बन पाई मेम्ब्रेन। मेसोडर्म बनी डिप्लोब्लास्टिक में लेकिन वो कंप्लीट मेम्ब्रेन नहीं बन पाई। इधर की बात करते हैं 1 2 3 तीनों लेयर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक्टोडर्म कंप्लीट बनी, यहाँ पर मेसोडर्म कंप्लीट और फिर उसके बाद में एंडोडर्म, ये भी क्या बनी, कंप्लीट बन गई। तो ये जर्म लेयर्स की अगर बात करते हैं तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एग्जाम्पल की बात करते हैं किन किन में बनी, तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। पहला एग्जाम्पल पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और कौन सा, टीनोफोरा। यहां पर अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, इधर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटेहेलमिन्थेस से यानी प्लेटेहेलमिन्थेस से प्लेटेहेलमिन्थेस से सभी, प्लेटेहेलमिन्थेस से कहां तक, कॉर्डेटा तक सभी, प्लेटेहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक सभी जितने फाइलम आए उनमें सब में क्या हुआ, मेसोडर्म यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म कंप्लीट बनी। लेकिन यहाँ पर दो जन्म स्तर यानी डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म नहीं बन पाई। वो कौन कौन से थे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा थे। ये हो गई जनन स्तर पे इनकी पहचान। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं, इसको मिटा दें, फिर उसके बाद हम समझते हैं सीलोम क्या होती है, यानी देहगुहा के बारे में हम समझेंगे। देहगुहा कौन कौन सी होती है, एक एसिलोमेट होती है, एक सीडोसिलोमेट होती है और एक होती है यूसिलोमेट होती है। 3 टाइप की देहगुहा होती हैं जिनको हम बोलते हैं सीलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलोम। सीलोम के बारे में हम समझते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये फर्दर आपके सामने अभी दिखाएंगे, उसी तरीके के सेम डायग्राम बने हुए। सीलोम, सीलोम मतलब देह गुहा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। 3 टाइप, देखो हमने पूरे अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या इसके अंदर पढ़ा था। पूरा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में हम समझेंगे। इसको फर्दर 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एसिलोमेट, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो स्यूडोसिलोमेट, और तीसरे की यानी थर्ड की बात करते हैं तो यूसिलोमेट। एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, यानी कि आगुहिकी, दूसरा कूटगुहिकी। कौन से, कूटगुहिकी थे। सीडोसिलोमेट मतलब आभासी, कूटगुहिकी। और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं गुहिकी, यानी कि इसमें कंप्लीट गुहा बन चुकी थी। गुहिकी, आगुहिकी, कूटगुहिकी, गुहिकी। इसमें एब्सेंट थी सीलोम,
इसमें क्या हुआ, बनी लेकिन आभासी बनी, और इसमें क्या हुआ, इसमें कंप्लीट सीलोमेट बन चुकी। वो कौन कौन से फाइलम थे, कौन कौन से, उनके अंदर हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो है कहाँ तक के कौन से फाइलम थे जिनके अंदर एसीलोमेट यानी सीलोम नहीं बन पाई। तो एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटे हेलमेंथिस इसमें नहीं बन पाई। दूसरे की बात करते हैं तो स्यूडोसीलोमेट कहाँ बनी, एसके हेलमेंथिस, इसमें क्या हुआ, इसमें बनी लेकिन आभासी बनी। और कंप्लीट किसमें बन गई, एनिलिडा में बन गई। किसमें बन गई, एनिलिडा में। एनिलिडा में देखो सीलोम, अभी हम बनाएंगे डायग्राम तब आपको पता चलेगा कि सीलोम होती क्या चीज है। सीलोम को 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक एसीलोम, स्यूडोसीलोम और दूसरा यूसीलोम। सीलोम बीच की इसकी एक मास होता है जो इसके चारों तरफ से इसके सीलोम में रहता है, जिस प्रकार से मेसोडर्म का भी डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्या हुआ, कुछ ऐसे एनिमल थे यानी कि फाइलम थे जिनके अंदर ये जो है एसीलोम रही यानी कि बन नहीं पाई, आगोहिकी हो गया। वो कौन से फाइलम थे, प्लेटे हेलमेंथीज में। और जिसमें बनी उसको बोलते हैं एस्के हेलमेंथीज, और जिसमें नहीं बन पाई उसको क्या बोलते हैं, एनिलिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलिडा बोलते हैं। एनिलिडा में क्या हो गई, सीलोम बन गई। एग्जाम्पल की हमने बात किया तो प्लेटे हेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज और एनिलिडा। डायग्राम की अगर हम बात करें, आगोहिकी की बात करें तो यहाँ पे ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या हुआ, ये बाहरी वाली एक्टोडर्म, ये कौन सा, एक्टोडर्म, और फिर उसके बाद में मेसोडर्म, और फिर उसके बाद में इंडोडर्म। मेसोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, तीनों प्रकार की जो है मेम्ब्रेन्स इसमें कंप्लीट थी। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। यहाँ पर कोई भी सीलोम नहीं बनी, यहाँ पर कोई सीलोम नहीं बनी। दूसरे डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बना देते हैं तुम्हारे सामने। कोई भी सीलोम नहीं बन पाई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीलोम टुकड़ों में बन गई। कहाँ में बन गई, टुकड़ों में। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम, इसमें कैसी टुकड़ों में सीलोम दिखाई देने लगी, वो भी कैसी, कूट गुहिकी, टुकड़ों में, टुकड़ों में। सीलोमेट, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। इंडोडर्म कैसे, टुकड़ों में दिखाई देने लगी। मेसोडर्म जो थी वो टुकड़ों में। मेसोडर्म। थर्ड के डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बना होगा, एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो सब आपको कंप्लीट मिल जाएगा। एनसीईआरटी, ये इसके अंदर सीलोम नजर आई। ये जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये कैसा है, ये सीलोम दिखाई दे। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और फिर उसके बाद एंडोडर्म। और ये क्या दिखाई दे रहा है बीच में, ये व्हाइट वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते थे, सीलोम बोल देते हैं। एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे, सारे डायग्राम आपके सामने क्लियर बने हुए हैं। हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया, इसकी शॉर्ट ले फटाक से। हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया, एक कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, यानी नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में। इसके सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर के बारे में हमने जाना।
सामान्य लक्षण क्या होते हैं। फिर इसके बाद में हमने जाना जो है फाइलम के बारे में हमने पढ़ा, और फाइलम के बाद में हमने पढ़ा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनका बॉडी संगठन यानी बॉडी काय क्या होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा इसका जो सिमेट्री पढ़ी। सिमेट्री 3 प्रकार की होती हैं, एसिमेट्री, सिमेट्रिकल यानी रेडियल, और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा बाइलेटरल सिमेट्री। फिर उसके बाद में हमने इसी चैप्टर में हमने पढ़ा कि जनन स्तर के लेयर के बारे में हमने पढ़ा, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों लेयर्स के बारे में हमने समझा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सीलोम के बारे में। सीलोम 3 प्रकार की, एसीलोमेट, स्यूडोसोलोमेट और यूसीलोमेट। तो इस प्रकार से डायग्राम सहित हमने समझा। अब हमारा जो लेक्चर 3rd रहेगा वो रहेगा फाइलम पोरीफेरा को समझते हुए, एक एक करके फाइलम को समझते हुए चलेंगे। एक एक लेक्चर में 2-2 फाइलम हैंडल करेंगे और उनको खूब अच्छी तरीके से हम समझेंगे। हो सकता है एक ही पढ़ें, हो सकता है 2 पढ़ें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, बस थोड़े थोड़े शॉर्ट में वीडियो आपके पास आएंगे ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और मुझको वीडियो बनाने में भी आसानी हो। लाइक शेयर जरूर किया करें, क्योंकि लाइक शेयर करने से और मोटिवेशन मिलता है। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट में वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। पढ़ाई करते रहें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।